Alright guys, so let's begin with a very important सेशन। हम लोग दिसंबर 2021 मॉड्यूल 1 की स्ट्रैटेजी के लिए मिले। अभी टोटल मिला के हमारे पास 26 दिन है, तो ये 26 डेज का प्लान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 26 डेज का प्लान क्यों बोल रहे हो, एग्जाम को तो अभी एग्जैक्टली 19 दिन बचे हैं, तो 26 दिन कैसे हुए। यू विल अंडरस्टैंड कि मैं 26 दिन का क्यों बोल रहा हूँ प्लान। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, वरना नहीं देखना, ठीक है। सो वॉच द इंटायर वीडियो, इट्स अ वेरी शॉर्ट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, बट पूरा वीडियो देखना, वरना मत देखना। आधा स्ट्रैटेजी नहीं समझना, समझना है तो पूरा समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, इसको देखो। आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 11 ईयर्स, तो मुझे एग्जैक्टली पता है बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाओ। और अगर आपको हल्का फुल्का ऑल्ट्रेशन करनी हो, बिल्कुल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं, हमारा एक मैक्रो आउटलुक ले लेते हैं। सबसे पहले एक मैक्रो आउटलुक ले लेते हैं। अब कल 3 तारीख है, 3 तारीख से लेके अगर हम लोग लास्ट पेपर जो है मॉड्यूल 1 का, वो टैक्स का है। मॉड्यूल 1 की प्लान कर रहे हैं, राइट। तो लास्ट पेपर जो है वो टैक्सेशन का है, 28 तारीख को है। तो टेक्निकली हमारे पास यहाँ से 26 दिन है एग्जाम की लास्ट 5 बजे 28 तारीख को, वहां तक अगर हम गिने हमारे पास 26 दिन है। और इसमें एग्जैक्टली कितना टाइम आता है, क्योंकि कई बार बेचारे बच्चे सोचते हैं उनके पास समय कम है, वो पूरे के पूरे आवर्स को लेते नहीं अकाउंट में, तो उसको ध्यान से हम लोग अकाउंट में लेते हैं। और कोशिश करते हैं ये समझने की कि हम मैक्सिमम किस तरह से, मैक्सिमाइज किस तरह से कर सकते हैं हमारे टाइम को, मैक्सिमाइज किस तरह से कर सकते हैं हमारे ओवरऑल स्टडी प्लान को। तो सबसे पहले तो अब हम ये जो हमारा मैक्रो प्लान है 26 दिन में, हमको सबसे पहले तो 2 हिस्सों में से डिवाइड करना है। पहले 16 दिन जो हैं, पहले 16 दिन जो हैं, ये हमारा अब लास्ट और फाइनल एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने का समय है। तो फंडामेंटली जो 16 दिन आप देख रहे हो, मतलब टैक्सेशन के 4 दिन, उसके बाद एसबीसी के, कंपनी लॉ के, जूरिस के, ये चारों सब्जेक्ट के, अगर एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, विच इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। मैं भी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। मुझे एक दिन में, मतलब अगर मैं जो चीज़ पढ़ रहा था, मैं एक पूरा दिन वही पढ़ता था। मतलब सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक दिन में 4 स्लॉट बनते हैं 3-3 घंटे के, तो टेक्निकली एक दिन में 12 घंटा मिलता है। आराम से भी पढ़े तो भी 12 घंटा बहुत आराम से मिलता है। 8 घंटा सोए, 3 घंटा खाना वाना खाए, 1 घंटा मजे करे, तो भी हमारे पास 12 घंटा आराम से बच ही जाता है। तो 8 घंटा सो, 3 घंटा खाना पीना, टीवी वीवी दुनियादारी इंटरनेट, 1 घंटा एक्सरसाइज वॉक वॉक, आराम से 12 घंटा मिलता है। और अपने टाइम से करिए। सुबह अगर आप 9 बजे उठते हैं 9 बजे से करिए, 8 बजे उठते हैं 8 बजे से करिए, 4 बजे उठते हैं 4 बजे से करिए, अपने हिसाब से करिए आराम से। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अपना बायोलॉजिकल साइकिल बदलने का जरूरत नहीं है। वैसे भी दिसंबर एग्जाम में दिन को 2 से 5 का पेपर है, तो दिन को 2 से 5 तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहनी चाहिए, वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। नाउ सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो ओवरऑल 26 दिन है, ये 26 दिनों को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। 16 दिन जिसमें हम लोग चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देंगे। सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, सब में 100 नंबर मिलने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर सब्जेक्ट में 100 नंबर है, हर किसी में मिनिमम हमको 50 नंबर स्कोर करना है, और कोशिश करनी है कि कम से कम 2-3 सब्जेक्ट में तो हमारा एग्जामेशन आ जाए। तो उस हिसाब से हम लोग टाइम देंगे, इक्वल 25% ऑफ द टाइम आप हर सब्जेक्ट को दो। इवेंचुअली जो लास्ट के 10 दिन हैं, मतलब 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, ये जो 10 दिन होंगे, ये तो प्योरली एग्जाम के दिन मान लेंगे। हम मान चुके हैं, ऐसा डीम्ड मान लो कि जूरिस के 2 दिन पहले एग्जाम की छुट्टी आ रही है, कंपनी लॉ के 1 दिन पहले तो आपको छुट्टी मिल ही रही है, एसबीसी के 2 दिन पहले आपको छुट्टी मिल रही है, और टैक्स के 2 दिन पहले छुट्टी मिल रही है। और क्योंकि दिन का पेपर है, 2 बजे का पेपर है, 2 से 5 का पेपर है, तो हर पेपर में 2 बजे के पहले हमारे पास जो काम रह के पढ़ने वाले 3 घंटे आराम से मिलते हैं, 4 घंटे आराम से मिलते हैं, उसको भी हम लोग को अकाउंट में लेना है। और हर पेपर 5 बजे खत्म होता है, तो घर आते आते 6 बजेंगे। आराम से 6 से लेके रात को 12 तक का या 1 बजे तक का 5-6 घंटे का स्लॉट मिलता है, उसको भी हम अकाउंट में लेंगे। उसी हिसाब से हमारी ओवरऑल रणनीति हमको बनानी चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमारा 200 घंटा तकरीबन, अगर 12-12 घंटा हम लोग समझते हैं पढ़ते हैं, तो 48-50 घंटे का हमारा ये 16 दिन में टाइम बचता है। 16 दिन में हम लोग के पास तकरीबन 200 आवर्स है। 200 घंटे में बहुत आराम से प्लान हो जाती है चीज़ें। हमारे पास 50-50 घंटे एक एक सब्जेक्ट के लिए अब भी बाकी हैं, ठीक है। हर दिन में 12 घंटे का प्लान बनाना है, 3-3 घंटे के स्लॉट ले लो, तो टेक्निकली आपके पास 48 घंटे आ जाएंगे। थोड़ा 12.5 घंटे अगर आप कर दोगे तो हमारे पास बहुत बेहतरीन टोटल मिला के 200 घंटे हो जाएंगे 3 तारीख से लेके 18 तारीख तक, ठीक है।
अब ये जो 16 दिन है इसमें अगर आपको अल्टरेशन करनी ही है तो शुरू के 8 दिन में कर सकते हो। कोई कोई लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो आप कोशिश, अगर आप चाहते हो, अगर आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ ऐसे केस में आप टैक्सेशन और एसबीसी को साथ में पढ़ लो। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डे टैक्स, सेकेंड हाफ ऑफ द डे एसबीसी कर सकते हो आप, तो थोड़ा बोर कम होगा। जिनको बोर होता है एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, उनको शुरू के 8 दिन में लिबर्टी है। आप चाहो तो टैक्स और एसबीसी जैसे सब्जेक्ट को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप एक साथ पढ़ लो। जूरिस में तो छेड़खानी मत करो, क्योंकि जूरिस के 2 दिन पहले अपन जूरिस का रिवीजन का टाइम रख रहे हैं, 4 दिन लास्ट में ही अब जूरिस को पकड़ो। आप आखिरी में आप मतलब आप 12-12 घंटे का 4 स्लॉट तो यहीं दे रहा हूं मैं आपको, है ना। 12-12 घंटे का स्लॉट दे रहा हूं, 4 स्लॉट मिल रहा है 12-12 घंटे का, 4 4 16। अगर 16 चैप्टर, तो अगर आप सॉरी 3-3 घंटे का स्लॉट मिल रहा है आपको लास्ट में 15, 16, 17 और 18 को। तो अगर आप 16 चैप्टर ले लेते हो, एक एक चैप्टर में 3 घंटा भी डालते हो, तब भी जूरिस अच्छे से पढ़ के हो जाता है। उसके बाद 2 दिन और रिवीजन के लिए मिल रहा है। उसके बाद जूरिस के पेपर के पहले 2 बजे का पेपर है, तो सुबह 3-4 घंटा और मिलने वाला है। तो जूरिस को मत छेड़ो, जूरिस को एग्जाम के सिर्फ 6 दिन पहले अब उठाना इसको, और जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करना। आप बता रहा हूँ, गारंटीड अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपका। कंपनी लॉ, क्योंकि जूरिस के बाद का पेपर कंपनी लॉ है, मुझे लगता है कि 11 से लेकर 14 तारीख तक आप कंपनी लॉ को ही दो। इसमें भी आप दूसरा सब्जेक्ट मर्ज मत करो। बट यस, थोड़ा बहुत आपको अल्टरेशन करनी है तो 3 से लेके 10 तक का जो 8 दिन है इसमें आप कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लान है। टैक्स में सबसे बढ़िया बात यह है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। थ्योरी वाले पोर्शन से वो जो 5 हेड्स को छोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स थ्योरी वाले ऐसे हैं जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। 10 मार्क का कस्टम होता है। जीएसटी तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ईजी ही लगता है, तो आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है वहां पे, क्योंकि हम लोग को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अच्छी बात ये होती है कि वहां पे टाइम थोड़ा सा बच जाता है, और बहुत सारी चीजें, लिमिट्स, फॉर्म नंबर, टाइम लिमिट्स, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जहन में भी रह गई तो एग्जाम में हमारे चांस अच्छे बन जाते हैं। ऑफकोर्स कुछ चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो भी एक टेक्निकल चैप्टर है, बट यस, थोड़ा सा उसको भी स्ट्रेटेजी से पढ़ सकते हो। और फिर से टैक्स के पहले हमारे पास तकरीबन 20 घंटे हमको मिलेंगे। टैक्स के पेपर के पहले 20 घंटे हमको गारंटीड मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। उसके बारे में और डिटेल में अगले पेज में एकदम डिटेल में आपको प्लान बताता हूं। बट यस, मोटा मोटा मैक्रो प्लान जो है, 16 दिन का आपके पास टाइम है। इसके अलावा 10 दिन का आपके पास टाइम है। मैं ये 10 दिन में एग्जाम्स की जो डेट है उसके एक दिन पहले, एग्जाम के 5-6 घंटा पहले, एग्जाम के 5-6 घंटे बाद क्या क्या करना चाहिए उसका मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, और फिर मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमारे चारों सब्जेक्ट को हमने पहले तो 16 दिन दे देने हैं, ठीक है। 16 डेज आप इसको कंप्लीटली डिवोट कर दो अब, ठीक है। तकरीबन आपको ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट के लिए 50 आवर्स पक्का से मिलने वाले हैं। 200 घंटा आपको मिल रहा है। 200 घंटे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है। मत आप इधर उधर भटको, मत आप इधर उधर की चिंता करो, मत इधर उधर की सोचो। आप, मैं आपको बता रहा हूं कि इट्स पॉसिबल। बहुत अच्छे से आप लोग इसको प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करके पढ़ा जा सकता है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पे फेथ रखना, और बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ना, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना, काम हो जाएगा। फर्दर अब आते हैं हम सबसे क्रूशियल पार्ट पे, जो एग्जाम का दिन होता है। एग्जाम के दिन की आसपास की जो प्लानिंग होती है सबसे डिफिकल्ट वही होती है। हमको कोशिश करनी कि वहां हमारा कोई फेटल एरर ना हो, वहां हमसे कोई फेटल एरर गलती ना हो हमसे। वहां डायरेक्शन वाली गलती होगी ना, वहां प्लानिंग में गलती होगी, स्ट्रक्चरिंग गड़बड़ होगी ना, फिर खेल खत्म हो जाएगा। चाहे आपने पिछले 1 साल से आप खींच के पढ़ रहे थे, फिर भी अगर आप एग्जाम के आसपास वाले दिनों में गलती करोगे, फेल हो जाओगे आप। पेपर प्रोफेशनल नेचर का होता है। एग्जाम के 1-2 दिन पहले नींद ऊपर नीचे हो गई, उधर आप नर्वस आ गए, खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो वहां चांस मार्जिन ऑफ एरर वहां पे बहुत कम रहता है। इसीलिए ये जो 10 दिन है इसका बहुत जबरदस्त तरीके से प्लान करना चाहिए। थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन ऑफकोर्स आप करिए, बट कुछ कुछ बातें ऐसी है जो अल्टर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे जूरिस की बात करें तो पेपर है 21 तारीख को, दिन को 2 बजे। 19 और 20 को, 19 को आप आधा पोर्शन जूरिस के कुछ चैप्टर्स आप 19 को कर लीजिए। हार्ड और इजी चैप्टर्स को मिला के कुछ आप जूरिस को आधे पोर्शन में डिवाइड कीजिए। 19 को आधा पोर्शन करिए, 20 को आधा पोर्शन करिए, और उसके बाद एग्जाम के 2 बजे एग्जाम है। सुबह 8-9 बजे भी अगर आप उठते हो, गारंटी 3 घंटा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम 2 से 5 है तो उसके पहले 1-1.5 घंटा तो आपको रिलैक्स करना चाहिए। 1-1.5 घंटा आप नाश्ता वाश्ता करिए, बढ़िया मेल वील लीजिए। ठंड का मौसम में भूख भी लगेगी आपको एग्जाम में। तो 2 से 5 पेपर है, तो उसके 1 घंटा पहले तुमको नहीं पढ़ना है।
उसके पहले भी मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे स्लॉट बनाना है, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही पढ़िए। 50-60 कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एकदम 50-60 मत करिए, 70-80 कॉन्सेप्ट्स रखिए। पेपर आता है 18-20 क्वेश्चन का, है ना, तो 90 क्वेश्चन तक का आप लिस्ट बना सकते हैं, 90 कॉन्सेप्ट का आप लिस्ट बना सकते हैं, और सिर्फ उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए। कोशिश करके एग्जाम के पहले, जिस दिन पेपर है उस दिन जब आप पढ़ रहे हो, तो पहले तो नंबर 1 काम मोड में रहिए। 21 तारीख को जब जूरिस का पेपर हो उसके पहले काम मोड में पढ़ाई कीजिए। कम पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जाम में जो आपको ऑलरेडी आता था उसमें आप स्कोर भी मैक्सिमाइज कर पाओगे। जूरिस का पेपर खत्म होगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, आते साथ कंपनी लॉ का पार्ट भी निपटा दो। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स निपटा दो। सेकेंड दिन आप कंपनी लॉ का पार्ट ए उठा सकते हो, पूरा पार्ट ए आप उठा सकते हो। और कंपनी लॉ का जो पेपर है 23 तारीख को, उसके पहले पार्ट ए और पार्ट बी, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है पार्ट ए में, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है पार्ट बी में, उसको रिवाइज करो। पेपर देने चले जाओ। कंपनी लॉ के पेपर के पहले आपको प्रिपेयर करने के लिए 20 घंटे मिलेंगे। मैं आपको फिर से बोलता हूं, मैं आपको डिटेल प्लान बता रहा हूं, जस्ट वेट करिए। फिर जैसे ही कंपनी लॉ का पेपर खत्म होगा 5 बजे, घर आते आते 6, साढ़े 6 बज जाएंगे। चाय पियो, थोड़ा मील खाओ, एसबीसी का पार्ट सी रात को ही निपटा दो। पावर प्ले उठाओ। आपको पता है पार्ट सी सबसे लप्पा पोर्शन है, पूरे दुनिया के हर टीचर पार्ट सी की 1500 मैराथन ले लिए, जो आपको पढ़ाया होगा वो भी जोरदार पढ़ाया होगा। पार्ट सी एकदम लप्पा पोर्शन है, कुछ भी मत छोड़ो, खत्म कर दो उसको आराम से। 6 घंटे में पार्ट सी तोड़ के खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिन पूरा सुबह से लेकर रात तक पूरा 12 घंटा अपने पास है, पूरा 12 घंटा पार्ट ए पे फोकस करिए। उसके बाद वाले दिन पे 25 तारीख को पूरा पार्ट बी पे फोकस करिए, आराम से पढ़िए। और फिर एसबीसी का जिस दिन एग्जाम होगा, 2 से 5 एग्जाम है, 2 के पहले बढ़िया 3-4 घंटा रिवाइज कीजिए। और उस दिन क्या पढ़ना है, वैसे तो मेरा पर्सनल सजेशन है पार्ट ए और पार्ट सी का रिवीजन करिए, पार्ट ए और पार्ट सी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लेकिन पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप ले सकते हैं तो पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप रिवाइज करिए। लेकिन कोशिश करके एग्जाम के पहले सिर्फ उसी को पढ़ना जो आपको ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसी को रिवाइज करो, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट जो आता है उसमें नंबर मैक्सिमाइज हो सके। एसबीसी का पेपर खत्म होगा, एसबीसी के पेपर के पहले 30 आवर्स की प्रिपरेशन टाइम मिलती है। यू विल बिलीव मी, आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर। जैसे एसबीसी का पेपर खत्म होगा, 5 बजे पेपर खत्म, 6, साढ़े 6 बजे अपन घर जाते साथ टैक्स का पूरा जीएसटी निपटा दो, पूरा कस्टम्स निपटा दो। अगर जीएसटी का कोई 1-8 टॉपिक हार्ड लगता है उसको साइड कर लो, टाइम बर्बाद मत करो। कस्टम 10 मार्क के आसपास मैं सुना हुआ आता है, मैं तो टैक्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि टैक्स कस्टम में काफी वेटेज है। 6 घंटा 7 घंटा में आपको जीएसटी निपटाना है, उसके साथ कस्टम निपटाना है। अगला पूरा दिन डायरेक्ट टैक्सेस भले है 85 मार्क का पोर्शन, लेकिन साला बहुत लेंदी पोर्शन है, तो 5 हेड्स है, और उसके अलावा फिर वो क्लबिंग वबिंग सेट ऑफ वेट ऑफ छोटे छोटे टॉपिक बेसिक्स, उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरा दिन उसके लिए आप सेव करो। और फिर क्योंकि थ्योरी वाला पेपर है, क्योंकि थ्योरी ज्यादा एमसीक्यू ज्यादा पोर्शन आता है, तो टैक्स के पहले रिवाइज करना, कोशिश करके थ्योरी वाला पार्ट रिवाइज करना, कोशिश करना लिमिट्स, फॉर्म्स, एग्जाम के जस्ट पहले वो सारी चीजें रिवाइज करें, ताकि हमारी फैक्चुअल क्वेश्चन जो इजी होते हैं निपटाने में, वहां हम गड़बड़ ना करें। तो मैक्रो आउटलुक माइंड में एकदम क्लियर बना लो। मेंटल ब्लॉक्स आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा इसलिए नहीं फेल होता क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं, उसकी काबिलियत नहीं है। वो इसलिए फेल होता है क्योंकि उसको मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, थोड़ा टेंशन होता है जो साइकोलॉजिकल होता है, उसको पता नहीं है एग्जैक्टली, पता नहीं हर दिन क्या होने वाला है। तो वो पता चलेगा तो शायद आपका थोड़ा मेंटल ब्लॉक खत्म हो जाएगा। और एग्जाम के लिए, एग्जाम पास करने के लिए या कोई भी गोल अचीव करने के लिए मेंटल ब्लॉक सब हटाना जरूरी है। कोई भी मेंटल ब्लॉक अगर आपके अंदर रह गया, साइकोलॉजिकली आपके अंदर कोई बात रह गई है, सबसे ज्यादा बड़ा लूप होल वो क्रिएट कर देती है, जो कि फुगट की होती है, जो कि रियल नहीं होती है। तो आपको पता चल गया 26 दिन है, टोटल हमारे 26 दिन है एग्जाम तक। 26 दिन में से 16 दिन और 10 दिन इसको सेग्रीगेट कर लो। आखिरी के 10 दिन बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। कोई भी एसबीसी की छुट्टी में टैक्स पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, फेल होने का चांस बढ़ जाएगा आपका। एसबीसी की छुट्टी में टैक्स नहीं पढ़ेंगे, किसी भी पेपर की छुट्टी आएगी तो वही पेपर का पढ़ना। एसबीसी की छुट्टी दिख रही है 2 दिन की तो टैक्स मत उठा देना, आपका सबसे बड़ा भूल हो जाएगा। एसबीसी में नंबर बढ़ा सकते हो, 3 पार्ट है, प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। पार्ट ए में 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जहां चॉइस मिलती है, पार्ट बी में 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जहां चॉइस मिलती है, पार्ट सी में चॉइस नहीं मिलती है। क्यों आप वहां पे 10 नंबर छोड़ रहे हो? एक्स्ट्रा 10 नंबर वहां स्कोर करने की कोशिश करो। छुट्टी के दिन आप एसबीसी ही पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ने की गलती ना करें।
सो 10 दिन का और 16 दिन का थोड़ा सा आपको हल्का हल्का ओवरऑल एक आउटलुक मिल गया होगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं आखिरी के 10 दिन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो पूरा चार्ट है, ये एक साथ अगर मैं दिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये स्लाइड में मैं वापस आऊंगा, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको हर एग्जाम के पहले कितना समय मिलने वाला है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास समय कितना है, टाइम कितना है, ये पता रहेगा तो शायद आपकी प्रिपरेशन बेटर हो पाएगी। थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं आपके लिए क्लैरिटी को इंक्रीज करता हूं। और मैं पहला पेपर कौन सा, आप दुनिया गई भाड़ में, अपन सिर्फ 21 तारीख के बारे में सोचेंगे। अपना सिर्फ जूरिस का पेपर है। 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके दुनिया में जूरिस के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप भूल जाइए कि 4 एग्जाम है, आप भूल जाइए कि दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, भूल जाइए, संसार में कुछ है ही नहीं, सिर्फ जूरिस है। जूरिस्प्रूडेंस 21 तारीख को पेपर है, दिन के 2 बजे का पेपर है। इसका मतलब 19 तारीख को पूरा दिन, 20 तारीख को पूरा दिन, और फिर से 21 तारीख को पेपर के पहले 3 घंटे सेक्सी टाइम मिलने वाला है पढ़ने के लिए। जस्ट 19 के पहले हमने 4 दिन 18, 17, 16, 15 हमने जूरिस ही पढ़ा हुआ है, तो ऑलरेडी हमने बहुत बढ़िया 4 दिन उसमें डाले हुए हैं, ऑलरेडी हमने उसमें 50 घंटे स्पेंड किए हैं। 2 दिन और ये कर लो, पहला पेपर है, पहला पेपर अच्छा चला गया, साइकोलॉजिकली अच्छा फील करने लग जाओगे, जूरिस अच्छा चला गया, कंपनी लॉ के लिए और मोटिवेशन आएगी, उसके लिए और आपकी पढ़ने की क्षमता रहेगी। लेकिन 19 तारीख को दुनिया में भूल जाना कि कुछ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ जूरिस एग्जिस्ट करता है, सिर्फ जूरिस के बारे में सोचिए आप। 19, 20, 21 हमारे दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 5 बजे तक 21 तारीख को हमको जूरिस के बारे में सोचना है। अब 19 को पढ़ना कैसे, मैं फिर से रिपीट करता हूं। चाहे आप 4 बजे उठो, 4 बजे उठोगे तो रात को सोगे जल्दी, सुबह 8 बजे उठोगे तो रात को सोगे थोड़ा सा लेट, है ना। वो प्लानिंग आप करो, आपकी बायोलॉजिकल साइकिल आपको मुबारक, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। 19 तारीख को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह सुबह फ्रेश माइंड से 2.5 घंटे का एक स्लॉट बनाना। एक 2.5 घंटे का स्लॉट बना के एक बड़ा चैप्टर निपटा देना, या 2 चैप्टर निपटा देना, एक बड़ा एक छोटा। एक 1.5 घंटे का स्लॉट, एक अपने को 2.5 घंटे का स्लॉट रखना है, मतलब 150 मिनट का स्लॉट रखना है। अपने टाइम को मिनट्स के हिसाब से गिनोगे तो साइकोलॉजिकली आपके लिए अच्छा रहेगा। 150 मिनट मतलब 15 कॉन्सेप्ट्स फर्दर, तो एक 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे का हमारे पास स्लॉट रखना है। उसके बाद हमको 120 मिनट, 2 घंटे का एक स्लॉट रखना है, फिर से 2.5 घंटे का एक स्लॉट, फिर से 2 घंटे का एक स्लॉट, फिर से 1.5 घंटे का एक स्लॉट। ये टोटल मिला के होता है 11.5 घंटा। जैसा मैंने बोला, मैंने आपको खुल के ब्रेक दिया हूं। 8 घंटा सोना है आपको, 6 घंटा नहीं, 7 नहीं, 8 पूरा घंटा, पूरे 8 घंटे सो जाना। खाना खाने के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए 1 घंटा मिल रहा है। उसके अलावा आप मील्स करते हो, सुबह शाम को 2 अलग अलग बार चाय पीते हो, उसके लिए मैं 1 और घंटा दे रहा हूँ, 3 घंटा ये भी दिया। इसके बाद मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज, मतलब वॉक मतलब ऐसे बाहर बार तैयार व्यार होकर जिम मत चले जाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बॉडी हिला देना। इसके बाद भी आधा घंटा बचेगा, तो मैं आपको 12.5 घंटा दे रहा हूं अपने मजे के लिए, मजे मतलब रेस्ट के लिए और काम रहने के लिए। तो ये जो आप स्लॉट देख रहे हो, इसके बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो, कब ब्रेक लेना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन ये 11.5 घंटे का स्लॉट है, इसको और छोटा मत करना। 11.5 घंटे का स्लॉट आराम से हो जाता है, बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। 8 घंटा सोगे तो ये काम हो जाएगा, रात को सोना जरूरी है, तो ये आप कर लीजिए। 11.5 घंटा, 11.5 घंटा, 2 दिन मिलता है। 19 तारीख को क्या करना है, जूरिस का आधा पोर्शन ले लो, कुछ बड़े चैप्टर कुछ छोटे चैप्टर। 20 तारीख को भी कुछ बड़े चैप्टर कुछ छोटे चैप्टर। एक बार फिर से रिवाइज कर लो 19 और 20 तारीख को, और फिर जब 21 तारीख को पेपर होगा, देखो 2 से 5 अपन को फ्रेश रहना है, 2 से 5 अपन को बिल्कुल भयंकर दिमाग लगाना है। सुबह सिर्फ 3 घंटा पढ़ना, लेकिन काम मोड में, हड़बड़ी में नहीं। उस दिन काम मोड में डिसाइड कर लो कि अपन 20-30 क्वेश्चन, 20-30 कॉन्सेप्ट्स को, जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे। हर कॉन्सेप्ट के 5-5 लाइंस, 4-4 लाइंस पढ़ेंगे, जो एग्जाम में सीधा लिखना है, सीधा आइज ऑन द प्राइज, सीधा ये हमको करना है। 3 घंटा मैक्सिमम पढ़ो, या हद हो गई 3.5-4, मैं तो बोलता हूँ मत पढ़ो उस दिन ज्यादा। जिस दिन पेपर है उस दिन फ्रेश रहो, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 घंटे उस दिन पढ़ो, क्योंकि अपन को दिन के 2 से 5 भयंकर प्रोडक्टिविटी रखनी दिमाग में, है ना। तो सुबह सुबह अगर हाई आ जाएगा तुम्हारा, सुबह क्लाइमैक्स कर जाओगे तो दिन खेल खत्म हो जाएगा, फिर डल जाओगे तुम। वैसा मत करो, सुबह 3 घंटा 4 घंटा रखो जूरिस का बढ़िया से, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उसी को पढ़ो।
इवेंचुअली जूरिस का पेपर होगा 2 से 5, ठीक है। 5 बजे 21 तारीख को ऐसा अपने आप को मना लेना कि तुम्हारा जूरिस का पेपर बहुत जोरदार गया है। मान लेना तुम्हारा जूरिस का पेपर बहुत सही गया है, ठीक है, 100% तुम निकल रहे हो, 100%, 50 क्रॉस हो रहा है। थोड़ा खराब गया होगा तो अपने आप को मना लेना पक्का 45 क्रॉस हो रहा है, 40 तो पक्का ही क्रॉस हो रहा है। जैसे ही जूरिस का पेपर खत्म हुआ 21 तारीख को 5 से 6 तुम्हारे पास विंडो है, घर आते आते भुला देना पेपर को। घर आए, 21 तारीख शुरू हो चुकी है, शाम के 6 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक तुम्हारे पास फिर से बेहतरीन टाइम है। अपने को 2.5-2.5 घंटे के 2 सेक्सी स्लॉट मिलते हैं। आप शाम को 6 बजे, 6:30, 7 बजे भी बैठते हैं तो आराम से रात के 12 बजे तक आप 5 घंटा पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग कंपनी लॉ का डायरेक्टर्स वाला पोर्शन, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर एक आराम से निपटा सकते हो। पार्ट भी एटलीस्ट अपना मेरे कुछ जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनका तो भयंकर स्ट्रांग रहेगा, पार्ट भी उसी रात को निपटा देना। 22 तारीख की सुबह से लेके फिर से वही काम है, ये रिदम है, इस रिदम को मत ब्रेक कीजिए। और जो रिदम आप कल से बनाने वाले हैं यही रिदम बनाइए, बिल्कुल एकदम लय चलनी चाहिए। जैसे गाने का एक म्यूजिक होता है, जैसे एक हार्ट का हमारा बीट का एक पर्टिकुलर लय होता है, वही लय कल से बना देना और वही लय चलते रहने देना। स्लॉट जो है उठने बैठने खाने पीने का टाइम स्लॉट के हिसाब से रेडी रखो। चाहे तुम रात को 2 बजे सो, चाहे तुम सुबह 5 बजे सो, कुछ भी करो, लेकिन स्लॉट सेम रखो। अपने बॉडी को आदत डाल देना, ठीक है। 16 दिन के बाद और 2 दिन एग्जाम, तकरीबन 18-20 दिन जो आपका रिदम बनाना है अपने को, रिदम वो रखना, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले भी अपन बैठे तो अपन रिदम में बैठेंगे। यहाँ बैठना है, इतना पढ़ना है, उठेंगे, ब्रेक लेंगे, यहाँ जाएंगे, मुंह धोएंगे, पानी पियेंगे, फिर बैठना है, रिदम बना दीजिए। फिर अपन सुबह स्लॉट देखेंगे हमारे 22 तारीख को, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। इसके बीच में आप भरपूर ब्रेक ले सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं गिन के बैठा हूँ, तुम भी गिन लो, स्क्रीनशॉट ले लेके एक एक चीज को लिख के देख लेना, बिल्कुल रिदम बैठ जाएगा। फर्दर सेकेंड डे पार्ट ए पे फोकस करो, पूरा पार्ट ए। पार्ट ए, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं पार्ट ए को कैसे डिवाइड करना, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। शेयर कैपिटल, अकाउंट्स, ऑडिट, डिविडेंड, इसके अलावा जो भी बचा, इन 3 हिस्सों में आपको कंपनी लॉ को डिवाइड करना है। मैंने इसे शेयर कैपिटल, मेरे कहने का मतलब है प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बायबैक, रिडक्शन, उसके बाद डिपॉजिट्स, चार्जेस। सेकंड हिस्से में आता है अकाउंट्स, ऑडिट, डिविडेंड, ठीक है, CSR भी आ जाएगा अकाउंट्स के साथ। और फिर जो बाकी बचा कुछ है, ऐसे 3 हिस्सों में पार्ट ए को आप डिवाइड करो। पार्ट सी जो है वो 10 नंबर का है, उसमें से 6-7 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। 1-1 घंटा दोनों दिन दे दिए, मतलब आप पार्ट ए के साथ रात को 1 घंटा अगर उसको दे देते हो बहुत हो जाता है, ठीक है। उसको 1 घंटा दे दो, हद होगी 1.5 घंटा दे दो। पार्ट सी पढ़ना है तो अभी से थोड़ा सा पढ़ के बैठ जाओ उसमें, लेकिन ज्यादा टाइम मत डालना, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा एग्जाम के दिन। पार्ट ए वाले रात को 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हो। अब जिस दिन कंपनी लॉ का पेपर है उस दिन सुबह अपन काम मोड में रहेंगे। काम मोड का मतलब होता है उस दिन हमारा सांस जो रहेगा वो नॉर्मल काम तरीके से पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि उस दिन कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, आराम से मन में लय बनानी, काम मोड में रहना है उस दिन आपको, ठीक है। उस दिन अलाउड ही नहीं टेंशन लेना। मान लो आपका स्क्विड गेम चल रहा है, स्क्विड गेम आप देखे होगे, उसमें बॉडी हिली तो मान लो आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहेगा तो गोली पड़ जाएगा उस दिन आपको, एक कंपनी लॉ गोली मार देगा उस दिन आपको। काम मोड में रहिए। मेरे हिसाब से कंपनी लॉ जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह 8 से 11 या 9 से 12 3 घंटा सेक्सी पढ़ लो, सिर्फ वो पढ़ना। मतलब मेरे हिसाब से पार्ट बी को आधा टाइम, मतलब 90 मिनट पार्ट बी को, 90 मिनट पार्ट ए को। उसमें भी पार्ट ए में जो इम्पोर्टेंट है, पार्ट बी में जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उस पर टाइम डालना। आराम से काम मोड में 90 मिनट के 2 स्लॉट्स कंपनी लॉ के पेपर के दिन। 21 तारीख को शाम के 6 बजे से लेके 5 तारीख तक कंपनी लॉ के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने माइंड को इस तरह ब्लैंक कर दीजिए। आप कंपनी लॉ का पेपर उस दिन, SBC टैक्स, क्या सोच कह रहे हो तुम क्या फालतू बात सोच रहे हो, कोई मतलब ही नहीं हो सोच के। कुछ वो सोच के फायदा हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी सोचूंगा तुम्हारे साथ। कुछ सेंस ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि कोई दूसरा पेपर है, सिर्फ कंपनी लॉ है। जैसे ही कंपनी लॉ का पेपर हुआ, 5 बजे पेपर खत्म, 6 बजे तुम्हारी कंपनी लॉ की टेंशन खत्म। जैसे ही तुम कंपनी लॉ का पेपर देके 5 बजे खत्म करोगे, फिर से फर्स्ट काम क्या है, बिलीफ। मान लेना 50 पक्का आ रहे हैं, 45 पक्का आ रहे हैं और पेपर खराब जाए 40 तो 100% आ रहे हैं। कल के पेपर में 60 प्लस मारना है। 6 बजे 23 तारीख को
घर आते साथ अपने को बढ़िया 2.5 घंटे के 2 स्लॉट मिलने वाले हैं, मिनिमम 5 घंटा अपने को उस दिन पढ़ना है। मेरे हिसाब से ये जो 5 घंटा अपने को मिलेगा कंपनी लॉ के पेपर के बाद का, 2.5 घंटा 2.5 घंटा 2 स्लॉट लेना। पहले 2.5 घंटे के स्लॉट में वो दोनों सस्ते नशे वाले चैप्टर निपटा देना, स्ट्राइकिंग ऑफ और गवर्नमेंट कंपनी वाले, उससे भी पहले खत्म हो जाएंगे, वो 2 घंटे में हो जाएंगे। जो बचा हुआ टाइम है फिर वो आप दे सकते हो वाइंडिंग अप को और इंसॉल्वेंसी को। पार्ट सी निपटा सकते हो 23 तारीख को पूरा कंपनी, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 25 नंबर का पोर्शन एक बार पढ़ के हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। नेक्स्ट डे वापस 11.5 घंटे मिलने वाले हैं, 150 मिनट, 2.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, 11.5 घंटे का 60 स्लॉट मिलेगा। पार्ट ए निपटा देना, फिर से छुट्टी है। 25 तारीख को फिर छुट्टी मिल रही है। टोटल एसबीसी के पेपर के पहले 30 आवर्स प्रिपरेशन टाइम मिलता है। 30 आवर्स, 8-8 घंटे सोए तो भी, रोज 8 घंटे सोए तो भी आपको मिनिमम 30 आवर्स मिलते हैं। तो पार्ट ए एक दिन में, पार्ट बी दूसरे दिन में, पार्ट सी हम ऑलरेडी 23 तारीख को रात को निपटा चुके हैं 5-6 घंटे में। 25 नंबर का पोर्शन है, वैसे भी आपका अब तक ऑलरेडी स्ट्रांग होगा। उसके बाद जिस दिन आपका 26 तारीख को एसबीसी का पेपर होगा, उसके पहले काम रह के, काम मोड में आराम से 5 घंटा 6 घंटा एसबीसी का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है पोर्शन, जो ऑलरेडी अपना स्ट्रांग है, जो अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उसी को वापस रिवाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसमें नंबर बढ़ने की गुंजाइश भी बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाएंगे। उस दिन फालतू चीज़ों को हाथ ही मत लगाना। कोई चीज़ नहीं समझी हुई आखिरी दिन में वैसे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, छोड़ देना उसको, छोड़ दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं खुला बोलता हूँ। मैं भाई 65 नंबर का पेपर सॉल्व किया था सीएस फाइनल में, प्रोफेशनल में, उसमें से भी मेरे को 58-56 मिले थे। पूरी दुनिया को मालूम था, मेरे सब दोस्त को मालूम था। तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आपको उस टाइम कामनेस पे फोकस करना है। ये टाइम टेम्परामेंट संभालने का है और स्ट्रेटेजी पे, अपनी स्ट्रेटेजी में बने रहने का है। इधर उधर देखो मत, अपने टाइमलाइन पे फोकस करो, अपने चीज पे फोकस करो। एसबीसी में 30 घंटे का प्रिपरेशन टाइम है। स्क्रीनशॉट मार के आराम से आप देखते रहिए, पॉज करके देखते रहिए आप। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। तो भाई 23 तारीख कंपनी लॉ के पेपर के बाद 26 तारीख तक मुझे कुछ पता ही नहीं है। एसबीसी के अलावा दुनिया खत्म है, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे पता ही नहीं कुछ और है ही नहीं टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही एसबीसी का पेपर खत्म होगा, ये पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, कुछ भी कर लो आप इसमें, पास तो पक्का ही हो जाओगे। जैसे ही एसबीसी का पेपर 5 बजे खत्म होगा, 6 बजे से लेके, जय माता दी, अपना टैक्सेशन का समय आ गया। 6 बजे एसबीसी का पेपर आप जैसे ही खत्म कर होगे, पहला बिलीफ है कि अपने निकल रहे हैं 100% एसबीसी में। अभी सिर्फ टैक्सेशन के बारे में सोचना है। 26 शाम के 6 बजे से लेके 28 शाम के 5 बजे तक, 48 घंटे का समय, और कुछ दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ टैक्स। एसबीसी के पेपर के बाद अपने पास जो 5-6 घंटा रहेगा, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट बनाना, 150 मिनट के 2 स्लॉट बनाना। मेरे हिसाब से जीएसटी निपटा दो, निपट जाता है जीएसटी। थ्योरी वाला पोर्शन निपट जाता है, कस्टम भी निपट जाता है। कभी कभी जीएसटी का 1-2 बड़ा चैप्टर जो गंदा है वो छोड़ सकते हो आप। अपने को फोकस करना है, अपने को 30-35 नंबर का तो पक्का निपटा देना। कस्टम भी रात को निपटा दो, क्योंकि 10 नंबर 8 नंबर का आता है। जो 27 तारीख है पूरा डीटी के लिए रखो, पूरा डायरेक्ट टैक्स के लिए रखो, और उसमें भी अपनी कोशिश करना कि जो हेड्स वाला पोर्शन है और जो हेड्स के अलावा वाला पोर्शन है उसको सेग्रीगेट करके रख लेना, क्योंकि दोनों में टाइम डालना पड़ेगा। और हेड्स के चक्कर में बाकी पोर्शन को इग्नोर मत करना, उसमें से भी पोर्शन आता है। ठीक है, तो पूरा दिन आप 11.5 घंटा डायरेक्ट टैक्सेस को दे सकते हो। आपका जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन टैक्स के पेपर के जो पहले का समय आपको मिलने वाला है, 90 मिनट के यहाँ 2 स्लॉट अपने को रखने हैं। जीएसटी की इंपॉर्टेंट चीजें, डायरेक्ट टैक्स की इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ थ्योरी पे उस दिन फोकस करो। कोशिश करो कि उस दिन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अपने को जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस टाइप के डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। जो लॉ में लिखा है, फॉर्म नंबर है, टाइम लिमिट है, ये तो गलत होनी नहीं चाहिए आपके। तो जिस दिन एग्जाम है उसके अगेन फिर से आप क्या करो, उसके पहले के 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लो। ज्यादा मत करो, जितना करो काम मोड में करो। उस दिन हड़बड़ी नहीं चाहिए, माइंड स्टेबल रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नींद भी मैं आपको रोज, हरा नंबर है, हरा कलर ही नींद का है, 8 घंटा रोज लेना है अपने को। छुट्टी मिली है पेपर में भाई, 100% सोना है। पेपर के एक दिन पहले नींद नहीं आती होगी तो उसके एक दिन पहले तो पक्का सो जाना। जिस दिन छुट्टी है उसके एक दिन पहले पक्का नींद देना है। ठंड का मौसम है, रात बड़ी होती है, सो गई नहीं, दिन को 2 बजे का पेपर है। इमेजिन करो सब कुछ आने के बाद अगर दिन को 2 से लेकर 5 तक आपको झपकी आ गई, खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, नींद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मैंने लाइफ में बहुत लेट रियलाइज किया, बट अभी आई रियलाइज, तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बिल्कुल नींद मत मारना। सो दैट इज इट।
ये हैं आपके 4 सब्जेक्ट। अगर आप फोकस करेंगे, मैं आपको टाइम बता देता हूं आपको कितना मिलने वाला है। 19 तारीख से लेके 28 तारीख तक आपके पास कितना टाइम है मालूम है? गिन लो, आप इसका स्क्रीनशॉट विनशॉट ले लेना, इसको गिन लेना एग्जैक्टली। आपको जूरिस के लिए मिल रहे हैं 25 घंटे, कंपनी लॉ के लिए मिल रहे हैं 19.5 घंटे। आधा घंटा पढ़ लोगे तो 20 घंटे मिल जाएंगे। 20-20 घंटे मतलब 19.5 टैक्स और कंपनी लॉ के लिए मिलेंगे, तकरीबन 20-20 घंटा आपको मिल जाएगा। 25 घंटा, 8 घंटे की नींद लेने के बाद 25 घंटा आपको मिलने वाला है जूरिस के लिए, और एसबीसी के लिए आपको मिलने वाला है 30 घंटा, क्योंकि एसबीसी में कंपनी लॉ के बाद का जो बचा हुआ टाइम है वो 5 घंटा हमने और रखा हुआ है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये 10 दिन में हमारे पास कितना टाइम है? 20-20, कंपनी लॉ और टैक्स का 20-20 घंटा मतलब 40 घंटा हो गया। 25 घंटा है, 25 घंटा जूरिस का हो गया, 65 घंटा हो गया। 30 घंटा आपको एसबीसी का मिलने वाला है, 95 आवर्स यू गेटिंग। हमने 16 दिन में 200 घंटे कवर किए, 95 घंटे हम यहाँ कवर कर रहे हैं। 95 से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि 3-3 घंटा पेपर में सर्वाइव करना है और रात को नींद कर लेना तो सर्वाइव कर जाओगे आप। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हमारे पास 200 घंटे वहां के, 95 घंटे यहाँ के। अगले 26 दिन में आपको 295 घंटे मॉड्यूल 1 में डालना है। अगर आप ये कर पाए, 100% आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, कि आप अपने स्कोर्स को 100% मैक्सिमाइज कर पाओगे। आप अपने आप पे शंका मत करो, आपने कुछ पढ़ लिया है, कोई पार्ट वीक रह गया है। अभी ये 295 घंटे में इधर उधर की बात करना, ये हो गया, ऐसा हो गया, दुनियादारी हो गई, इसका समय नहीं है। बिचिंग करने का, मजे करने का, ऐसी नेगेटिव थॉट लेने का, जगजीत सिंह की गजल सुनने का एक समय होता है। पेपर खत्म हो जाने दो, उसके बाद आराम से बैठ के दिन भर जय नसीब वाला गाना सुनना और ब्रेकअप का अपना कहानी बताना। तब तक दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मॉड्यूल 1 अगर आप दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे मॉड्यूल 1 के लिए बैठने वाले हैं, एटलीस्ट मेरे तो मेजॉरिटी बच्चे मॉड्यूल 1 में ही बैठने वाले हैं। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मॉड्यूल 1 295 घंटा आपके पास है। मॉड्यूल 2 का मैं कल वीडियो लाऊंगा। मॉड्यूल 1 आपके पास 295 घंटा पड़ा हुआ है, 295 घंटे का मैक्सिमम यूज करिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना समय मैक्सिमाइज करना है तो आपको खाने में, नींद में, और जो घंटे पढ़ाई के हमने डेडिकेट किए हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और बस रिदम है, रिदम मेंटेन करो, वो रिदम से पढ़ते रहो। वैसे तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी अभी खुद बहुत सारा चीज़ नया सीखा हूँ, तो मुझे पता चला कि शक्कर बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मैं तो अभी अभी बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ, आपका जो प्लेट रहता है जिसमें आप खाना खाते हो, उसमें 50% होना चाहिए आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। नहीं खाते हो तो एग्जाम के लिए कर लो। मैं भी फास्ट ट्रैक बैच लेता हूँ तो मैं उस टाइम में रेगुलर खाना नहीं खवाता हूँ। 25% तो प्रोटीन चाहिए भाई, बचा हुआ 25% कुड बी योर कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट, तो उसमें आप कुछ भी खाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट भाई डाइट भी मेंटेन करके चलना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठंड का मौसम है, मल्टीपल बार चाय चाय कॉफ़ी लोगे, शुगर वाली चाय कॉफ़ी लोगे, बैठ जाएगा शरीर तुम्हारा। उसको सूप से रिप्लेस करो। या फिर आप अगर कोई हेल्दी कोई ड्रिंक लेते हो तो दैट्स ऑल राइट। बट येस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट। सो आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस। आई होप आपको ये हमारा जो मैंने एग्जाम के ये 10 दिन का जो प्लान बताया ये आपको क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा मैक्रो आउटलुक जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास 200 घंटे 16 दिन के हैं, और बचे हुए 10 घंटे बचे हुए 10 दिन जो हैं, क्योंकि उसमें एग्जाम में भी 12 घंटे जाने वाले हैं, 3-3 घंटे का एग्जाम है, आना जाना ट्रांसपोर्ट, उसका भी समय है। इसीलिए वो 10 दिन में हम सिर्फ 95 घंटे ही पढ़ पाएंगे। प्रोडक्टिव हमारा जो टाइम रहने वाला है पढ़ने का वो 95 घंटे है, बाकी सब जो है वो एग्जाम में आना जाना। तो ये हमारा मैक्रो आउटलुक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आने वाले 26 दिन को 16 और 10 दिन में डिवाइड करना है, और उसके बाद जो हमारे पास 10 दिन आएंगे वो 10 दिन को किस तरह यूटिलाइज करना है, हमें इस तरह यूटिलाइज करना है। डू नॉट फॉरगेट टू स्लीप। 19 से लेकर 28 तक ये 10 दिन एग्जाम के दिन है, इसमें आप ज़रूर सोइएगा। आपकी नींद इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके पेपर पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन आपको मेंटली आपकी रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस दिन स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इधर उधर से बातें सुनी हुई होती है, कोई टीचर ने आपको बताया, वो चीज़ याद आ गई, एग्जाम में लिख लिया,
5 में से 2-3 नंबर मिल गए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन में हो गया तो सीधे 6-7 नंबर बढ़ जाता है। इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे अभी यूट्यूब में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नेचुरली वीडियोस भी देखते होंगे, तो आप कर सकते हो वो काम। ये जो 16 दिन आपको मिले हैं, ये जो स्लॉट्स हमने जिस तरह यहाँ पे बनाए हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो 16 घंटे में कि आपको वीडियो कब देखना है। तो उसके लिए आप टाइम सेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कोई ट्रस्टेड टीचर है, उसने अच्छा मटेरियल छोड़ा है यूट्यूब में फ्री में, बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। बट डिसाइड कर लो कि वो कब करना है। वो भी करना चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है ऊपर नीचे, थोड़ा कभी कभी रहता है ना, बट हाँ, ट्रस्टेड रिसोर्सेज पे जाओ, टाइम देख लो, और फिर वो यूट्यूब में ना इधर से जंप मत कर देना कहीं पे। तो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगले आने वाले 26 दिन का प्लान रेडी है हमारा। 16 दिन 4 सब्जेक्ट, 10 दिन एग्जाम वाले दिन। ये जो 10 दिन एग्जाम वाले दिन है, इस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करिए मत करिए। इस तरह का जैसा मैंने बना के दिया है, इसी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज, वी लव यू ऑडियंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आप बिलीव करते हो कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, अगर आप ये 16 दिन और बाद के एग्जाम के 10 दिन फोड़ देते हो, इधर उधर के बारे में नहीं सोचते, अपने आप पे भरोसा रखते हो, अपने आप को बैक करते हो, जाते हो डिसिप्लिन के साथ, आप ये 26 दिन बिताइए, रिजल्ट आपका निकल जाएगा। ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पेपर निकालना। 295 घंटे में लोग फॉरेन के, जब आप CFA VFA की एग्जाम के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे, 295 घंटे में बड़े बड़े एग्जाम निपट जाते हैं। तो सही इस्तेमाल कीजिए समय का, भरोसा रखिए अपने पे। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। मॉड्यूल 2 का वीडियो कल आ जाएगा।